ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह शिवानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों का प्रमाणों का खंडन करना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के नाम समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान नहीं होना भी ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकारों के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। तो अरे वाह, सबका नाम लिख दिया है। वृंदा देवी दासी। एक बार मैं बोल देता हूँ। दीक्षित वैष्णवों की जय। सत्यम प्रभु ने डाल दिया। महेश प्रभु जी का नाम है माधवाचार्य प्रभु जी। रोहित प्रभु का नाम है रोहिणी पुत्र दास प्रभु जी। अनीता माता जी का नाम है अहिल्या देवी दासी माता जी। राहुल मानिकपुरी जी का नाम है रघुनाथ जी दास प्रभु जी। नीता माता जी का वृंदा देवी दासी। अमित बोस प्रभु जी का नाम है अनंत रूप दास प्रभु जी। पुष्पेन प्रभु का नाम है पुष्पक विमान दास प्रभु जी। पूनम माता जी का नाम है पद्म प्रिय देवी दासी माता जी। मीनाक्षी माता जी का नाम है माधव प्रिय देवी दासी। हरि बोल। तो बहुत बहुत बढ़िया, सबका नाम डाल दिया। तो इस प्रकार सबके नाम हैं हमारे। और हम प्रवेश करते हैं आज के भगवत गीता के सत्र में। 16वां अध्याय देवी तथा आसुरी स्वभाव। जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। तो लेने के लिए कितना दिन तक मतलब मतलब ये माला और ये सब नियम पालन करना पड़ता है? हाँ, दीक्षा के लिए आपको 16 माला करना पड़ेगा, 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, तब आपको दीक्षा मिल सकती है। कितना दिन बाद मतलब ये कितना दिन तक ये पालन करने के बाद मिलता है? कम से कम 4 6 6 8 महीने तो करना ही पड़ेगा आपको। जी। लेकिन ऐसा है अ, कि दीक्षा के बाद तो जीवन भर करना है इसको। जी। ऐसा नहीं है नहीं, 4 6 महीने किए फिर दीक्षा के बाद राहुल छोड़। मानिक राहुल मानिकपुर जी तो ज्यादा दिन नहीं हुआ था क्या? 6 महीना भी नहीं हुआ है, क्या जोड़ा है? कितना प्रभु जी टाइम हुआ आपको? अरे कि सो मेरे को लगभग वही 1.5 साल हो गया प्रभु जी। मैं पिछले मार्च में जुड़ा था। नहीं नहीं, डेढ़ 16 साल हो माला करते कितना टाइम हो गया?
16 माला करते हैं। हाँ, मेरे को लगभग हो गया 8 महीने करीब हो गया प्रभु। पहले 8 महीने अच्छा, हो गया। चालू किया था। तो बाद में क्या होगा शायद ऑनलाइन क्लास में? तो ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो आप ये सब चर्चा अपन क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, तो अभी हम प्रवेश करते हैं हमारी भगवत गीता के सत्र में। तो भगवत गीता के हम 16वें अध्याय के, हाँ, लास्ट टाइम हमने श्लोक नंबर 22 हमने पढ़ा था और उसकी चर्चा नहीं करी थी। तो एक बार हम 22 श्लोक में फिर से प्रवेश करते हैं। 22 श्लोक को पढ़ते हैं, फिर उसकी चर्चा करेंगे, तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ चर्चा करके समझ के हम आगे बढ़ेंगे आज। तो एक बार श्लोक नंबर 22 को रिपीट करेंगे सब साथ में। 16.22 एतैर्विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः विमुक्तः कौन्तेय तम द्वारो त्रिभिः नरा तमः द्वारे नरः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ततो ततो याति परां गतिम्। रिपीट करेंगे। एतः विमुक्तः कौन्तेय एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमः द्वारः त्रिभिः नरः तमः द्वारे त्रिभिः नरः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः आचरति आत्मनं श्रेयः ततः याति परां गतिम्। ततः याति परां गतिम्। एतः विमुक्तः कौन्तेय विमुक्तः कौन्तेय तमः द्वारे त्रिभिः नरः द्वारः त्रिभिः नरः आचरति आत्मनं श्रेयः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो श्लोक को देख लेते हैं एक बार। एतैर विमुक्तः कौन्तेय। तो एतैर विमुक्ता मतलब इनसे मुक्त होकर, हे कुंती पुत्र, किन से मुक्त होकर? जो पिछले श्लोक में बताया 21 में, काम क्रोध तथा लोभ, है ना, ये बताया था। त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मनः, है ना, काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्। तीनों को तुरंत त्यागो, है ना, काम क्रोध लोभ को, क्योंकि ये नरक के द्वार है। इनसे जिनके जीवन में काम क्रोध लोभ होगा वो सीधा डायरेक्ट हाईवे टू नरक, बिना टोल टैक्स के सीधा पहुंच जाएंगे। तो इनसे मुक्त होकर, एतैर विमुक्तः कौन्तेय, काम क्रोध लोभ से बाहर होके, तम द्वारे त्रिभी नर, जो कि अज्ञानियों के लिए नरक के द्वार है ना। जो तमोगुणी व्यक्ति हो ना, तम द्वारा मीन्स जो तमो गुण को पूर्ण रूप से फॉलो करते हैं। तम है, तम का मतलब अज्ञान भी होता है, हमने पढ़ा है। तमोगुण में जो होता है अज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अज्ञान के कारण जो ये 3 प्रकार के द्वारों में प्रवेश करता है, काम क्रोध लोभ में, आचरति आत्मनः श्रेय। आचरति, आचरति मीन्स अपना आचरण ऐसा रखते हैं। आत्मनः श्रेय, अगर वो श्रेय मतलब बेटर, अगर एज पर शास्त्र जो आचरण अगर करेंगे, इन तीनों को त्याग देंगे, इन तीनों से दूर हो जाएंगे, और आचरति आत्मनः श्रेय, जो आत्मा के लिए श्रेष्ठ कार्य हैं, जो कि शास्त्र में लिखे गए हैं, ऐसे कार्यों को वो उनका आचरण करते हैं, मीन्स उसको फॉलो करते हैं, जो भी शास्त्र में लिखे हुए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो क्या होता है? ततः याति पराम गतिम, उनको परम गति की प्राप्ति होती है, मतलब मेरे धाम की प्राप्ति होती है।
भगवान का हमने सुना है। परम धाम कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तते तद धामम परमम ममः, वो मेरा परम धाम है जहां जाने के बाद वापस आता नहीं है कोई भी। हमने पढ़ा है ऑलरेडी। तो परम धाम की गति किसको मिलती है? जो काम क्रोध लोभ को छोड़ देता है और आचरति आत्मनः श्रेयस, अपनी आत्मा के मतलब ऐसे आचरण करता है जो आत्मा को उत्तम गति की प्राप्ति करे, और श्रेष्ठ आचरण करता है जो कि आचार्यों द्वारा बताया जाता है और जो कि शास्त्रों के द्वारा हमारे को जो है ना सारी चीजें क्लियर रहती है। तो बेसिकली 3 चीजों का वर्णन है, साधु, गुरु और शास्त्र। ये तीनों को साथ में लेके चलना है हमारे को, साधु, गुरु और शास्त्र। तो सबसे इजी क्या है? गुरु है। गुरु सबसे इजी है, उससे तुरंत फोन लगा के पूछा जा सकता है, गुरु जी मैं इधर अटक गया हूँ, ये करूं कि नहीं करूं। छोटे छोटे मैटर में कभी हम जैसे हम ही अज्ञान में रहते, हम ध्यान नहीं देते, तो कभी कभी गुरु का फोन आता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे शास्त्रों का फॉलो नहीं कर रहे हो। कल ही मेरे पास तमाल प्रभु का फोन आया, अरे तुम प्रभु जी शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हो, हमारे प्रिंसिपल्स का तुमने जो है नजरअंदाज कर दिया। अरे मैंने कहा क्या हो गया रात को, मैंने कहा ऐसा क्या मैंने गलती कर दी। तो छोटा सा मैटर था, उन्होंने समझाया तो मैंने कहा हाँ मेरे से गलती तो हो गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो उसको तुरंत जो है हमने उसको चर्चा करके खत्म कराया। तो कहने का मतलब है गुरु, साधु, शास्त्र, इन तीनों का समन्वय बिठाना पड़ेगा जीवन में। जो गुरु बोले, अच्छा वो शास्त्र के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहा है तो हम उसको मान लेंगे आंख बंद करके। गुरु अगर बोलेगा कि तुम जो है जाओ और जाके जो है किसी भी मंदिर में चले जाओ और वहां पे उनका नाम जप करो, तो ऐसा थोड़ी कर लेंगे। गुरु या तो बोलेगा तुम एक काम करो मेरा ही नाम जप लो, तो ऐसा नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी होगा। शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, गुरु जो बोलेगा शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इन दोनों में समझ में नहीं आ रहा तो तीसरे साधु के पास चले जाओ, और जो उन्नत व्यक्ति है हमारे संप्रदाय में और सीनियर आदमी है उसके पास चले गए कि प्रभु जी समझ में नहीं आ रहा है, शास्त्र भी समझ में नहीं आ रहा, गुरु की वाणी भी समझ में नहीं आ रही, गुरु भी मेरे को ऐसा लग रहा है शास्त्र विहीन बातें कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या करें। तो सीनियर जो है हमारे वो आपको गाइड कर देंगे कि नहीं नहीं ऐसा करो। तो तीनों को समन्वय लेके चलना पड़ेगा, और ये तीनों को जो फॉलो करेगा वह परम गति को प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि शास्त्रों को फॉलो करें। उद्धार का मार्ग क्या है एक्चुअल में, तो कुछ श्लोकों में हमने पहले ही चर्चा करी थी एक श्लोक आता है 5.23, पेज नंबर 219, इसको खोलेंगे तो इसमें लिखा है, यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो जाता है, तो इंद्रियों को के वेगों को मतलब काम को, है ना, काम को सहन करे और क्रोध को सहन करे, तो इसमें काम क्रोध लोभ एक्चुअल में तीनों ही आ जाता है, तीनों को सहन करे तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। अगर जब तक रोल मिला है, जब तक शरीर है, शरीर के छूटने के पहले पहले अगर ये कार्य कर लिया गया तब तो परम गति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शरीर छूटने के बाद तो कोई चॉइस ही नहीं बचेगी, फिर तो आपका कितना ही काम क्यों ना हो, कितना ही क्रोध क्यों ना हो, कितना ही लोभ क्यों ना हो, वो अगले शरीर में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें हमारी चेतना पूर्ण रूप में होती है, और पूर्ण रूप की चेतना में ही मन को दबाया जा सकता है, बुद्धि को समझाया, बुद्धि के अकॉर्डिंग कार्य किया जा सकता है। लेकिन जब पूर्ण रूप से चेतना नहीं होगी दूसरे शरीरों में, तब फिर जो है हम मजबूर हो जाएंगे जो है हमारे शारीरिक और जो हमारा आचरण है वैसी कार्य करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें समझना कि जो है अपने वेगों को कंट्रोल करें और नरक के द्वारों से बचे। सिर्फ एक ही अगर इंद्रिय भी अगर तेज हो जाए ना तो व्यक्ति का पूरा पतन हो जाता है। 2.67 है ना, श्लोक में कहते हैं, इंद्रियाणाम ही चरताम यत 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 मन अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावाम इव अम्भ्यसी। जिस प्रकार पानी में तैरती
नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल हमने बहुत सुने। विश्वामित्र का एग्जाम्पल था, जिनको मेनका मेनका ही थी अप्सरा मेरे ख्याल से, उन्होंने तपस्या भंग कर दी थी उनकी। बताओ। प्रभु जी। जी माता जी। जी मेनका ही थी प्रभु। हाँ मेनका थी। विश्वामित्र ने मेनका के साथ बहुत साल तक भोग भोगा, बहुत साल तक उनके साथ लगे रहे काम में, बड़ा दिन रात उन्हीं के बाहों में झूलते रहे। फिर एक दिन याद आया उनको कि इतने काल बीत गए, मेरी तपस्या कैसे छूट गई। सोचो, आदमी नींद से तो डेली सुबह जग जाता है, लेकिन अज्ञान से जगने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। अज्ञान में चला जाए, माया के प्रकोप में चला जाए तो बहुत मुश्किल से जागता है। बहुत सालों के बाद विश्वामित्र जैसा ऋषि तपस्वी, वो बहुत सालों के बाद जगा, और उसको जो है ना बाद में ध्यान आया कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तुरंत उन्होंने मेनका को भी श्राप दिया, फिर वापस से तपस्या में लगे हैं। और एक और मुनि आते, सौरभी मुनि, जिन्होंने मानधाता की 50 पुत्रियों से शादी की, मेरे ख्याल 50 लड़कियों से उनकी विवाह कर लिया था। सौरभी मुनि और तपस्वी थे, पानी के अंदर चले गए थे। बोले मैं पानी के नीचे चले जाऊंगा और पानी के गहरी पानी में जाके तपस्या करूंगा ताकि मेरे को माया छू न सके। और उसको भी माया छू ली। कौन? मछलियों को संग करते देख लिया और इच्छा जाग गई संग करने की। तो इसलिए जो है ना, हमको देखना भी नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए कोई भी ऐसी वस्तु से जिससे हमारी इंद्रियों को वेग मिले, इंद्रियों को प्रबलता मिले। ऐसा कुछ भी ना दृष्टि देखे, ना ऐसा सुने, कहीं से भी दूर रहने की कोशिश करें। क्योंकि अगर एक बार भी किसी इंद्रिय को बल मिल गया ना, मन का सपोर्ट मिल गया, तो फिर परेशान हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, फिर पतन हो जाएगा। तो इसमें एक दो वर्ड थे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था चर्चा करेंगे। तो एक वर्ड आता है इसमें, एक लाइन में पूरी पढ़ रहा हूँ, उस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है, यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से श्री कृष्ण कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके, तो वह उसकी सफलता निश्चित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर सकता है ना। आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित अपने आप को कर सकता है, मतलब निश्चित नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, है ना। वह अगर इतना भाग्यशाली हुआ तो, हाँ, मतलब निश्चित नहीं है। अगर कर सकता तो सीधा प्रभुपाद लिखते, अगर उसके प्रारब्ध में है तो वह जरूर करेगा, ऐसे लिखते वो, ऐसे लिखते। अगर उसकी पुण्य है, उसकी स्वीकृतियां है, तो वो जरूर कृष्ण भावना भवित में प्रगति करेगा, ऐसे लिखते। लेकिन ऐसा लिखा है वो कर सकता है, मतलब डिपेंड नहीं है। यही है। अभी उस दिन भी प्रभु जी हमारे जो है चर्चा कर रहे थे, सदानंद प्रभु, उनको भ्रम था कि जो है भक्ति लिखी रहती है तो भक्ति मिलती है ना। भक्ति जो है प्रारंभ में लिखा रहता है, जो संत जो है प्रवेश करते जीवन में, जो भक्ति में उन्नति होती है, ये सब लिखा रहता है पहले से। तो ऐसा कुछ नहीं है, लिखा रहता तो यहाँ नहीं लिखते ऐसे श्रील प्रभुपाद कि कर सकता है। कर सकता मतलब चॉइस है उसके पास, करेगा कि नहीं करेगा, ये दोनों हो सकता है, करेगा भी और हो सकता है नहीं भी करे। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये उसकी चॉइस पे डिपेंड करता है, ये उसकी शरणागति पे डिपेंड करता है, ये उसकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। ठीक है, पुण्य होंगे तभी उसके जीवन में भक्ति का दरवाजा खटखटाएगी। एक बार आके भक्ति दरवाजा खटखटाएगी कि ये प्रभु तुम्हारे जीवन में मैं भक्ति आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक पुण्य है, तुमने किसी की सेवा करी थी, किसी वैष्णव की, जो है तुमने कभी नाम का सहारा लिया था, कभी हरे कृष्ण महामंत्र बोला था, किसी भी कारण से बोल दिया हो, तो मैं इसलिए तुम्हारे जीवन में आना चाहती हूँ। तो फिर अब उस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है कि क्या वो उसको स्वीकार करता है कि नहीं, वो उसकी चॉइस है। रिजेक्ट कर देगा, तमोगुण का संग कर रहा है, रिजेक्ट कर दिया, अच्छा जाओ बाद में आना, तो चली जाएगी भक्ति, फिर दोबारा नहीं आएगी।
क्योंकि वो पुण्य के आधार पे एक ही बार दस्तक देना था। उस दस्तखत को अगर स्वीकार किया तो ठीक है, नहीं तो फिर बाय बाय टाटा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हरे बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, वो सदानंद के बारे में बोले ना गुरुजी, तो सदानंद भक्ति और उनको बताया है, जो मेरे से मेल नहीं खा रहा है सत्संग में, और मैं क्लास नहीं करूंगा। मैं बोला तू सुन थोड़ा सा ध्यान से, धीरे धीरे तो अच्छा लगता जाएगा, अब तो नया नया है, तो नहीं करूंगा मैं, अच्छा नहीं लगा मेरे, ऐसा बोल दिया गुरुजी। देखो अब वो दूसरा सीता पड़ता है, मैं बोला मैं एक दो दिन में अगर अवेलेबल करा दूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा, तो इसको ध्यान देना। अच्छा नहीं, मेरे पास बहुत सारा भगवत गीता है, और मैं बहुत साधु का बात सुनता हूँ, सबसे मेल खाता है। मेरे से अभी मेल नहीं खा रहा है, मैं नहीं करूँगा। देखो मतलब ये हुआ कि मेरी बात मानो, नहीं तो हम भक्ति तुम्हारा संग नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हम प्रभुपाद की वाणी को स्वीकार करेंगे, आपकी वाणी को क्यों स्वीकार करें? जी आप मैं गलत गुरुजी ये भी गलत बोला, बोलो। जी गुरुजी मैं भी ये भी बोला हूँ, जे जो इस्कॉन है वो शास्त्रों से ही बात करता है, शास्त्र के बाहर बिल्कुल नहीं जाता। हम्म। तो समझाए, वो नहीं समझा, फिर कैसे करेंगे। हाँ ठीक है प्रभु जी, हमारे को कोई जरूरत नहीं है। हमको 1000 सितारे नहीं चाहिए, हमको चुनिंदा चांद चाहिए जो चमके बराबर। 1000 सितारों 1000 फॉलोवर को क्या करेंगे हम, जो अपने ही सिद्धांत लेके बैठे रहे। हमको वो आदमी चाहिए जो शीला प्रभुपाद की वाणी में एक निष्ठ होकर विश्वास करके आगे बढ़े, जीवन में किसी और को सुने ही ना। और उनको 10 लोगों को सुनना है, 10 लोगों की ये 10-10 अलग अलग तरह की जो है ना आधार होती है, विचारधाराएं होती है। हमने अभी तो पढ़ा है आसुरी गुण में, इतना पढ़ने के बाद भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, भक्ति में शुरू में तो आदमी विनम्र होकर जुड़ता है, लेकिन जैसे जैसे उसको ज्ञान आता है तो उस ज्ञान का फिर उसको मान हो जाता है, अभिमान हो जाता है कि मेरे को ज्ञान है, मेरे को सब नॉलेज है, अब मेरे को कोई सिखा नहीं सकता। जब ये भावना आ जाती है तो फिर आदमी को गिरना पड़ जाता है, नीचे गिर जाता है। तो यही है, क्या करोगे, मजबूरी है। माया छोड़ती थोड़ी है, माया हर बार हर समय कुछ ना कुछ प्रकोप डालती रहती है आपके ऊपर। ये अंदर भावना डालेगी कि तुम जो है सब कुछ जानते हो, तुमको कौन सिखा सकता है, तुम ये श्लोक बता दो, तुम वो श्लोक बता दो, तुम्हारे को तो सब मालूम है। और वो उसी गलती में, उसी गलत फहमी में डूबा चला जाता जी गुरुजी, उनको श्लोक पूरा याद है, और उनको अच्छा, मैं इसीलिए और जुड़ाए थे जे चलो, अच्छा इनको अच्छा से मतलब मिल जाए, इधर उधर के पूरा जानकारी है। है। मैं समझ रहा हूँ बहुत जानकारी सारा है, गीता वो तो रखा है, ठीक है। जहाँ जाता है वहां से गीता लेके आता है, बाकी वो शिला प्रभुपाद का नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। जो रखना चाहिए, जिसको पढ़ना चाहिए वही नहीं पढ़ रहा है, सबका पढ़ रहा है। तो सबका पढ़ेगा तो किसका हो पाएगा, एक बात बताओ। एक जी माँ बाप एक होते हैं, सबके 1000 नहीं होते, है ना। हाँ, वो श्लोक है ना, व्यावसायिकात्मिका बुद्धि एके है कुरुनंदन बहुशाखा अनंताश्च बुद्धये अव्यवसायी नाम। 2.41 राइट, यही है ना, जिसमें भगवान कहते हैं कि बहुत शाखा हो जाएंगी तुम्हारी, अगर तुम एक निष्ठ नहीं हो पाओगे, एक प्रयोजन में दृढ़ नहीं रहोगे, तो तुम सबको मानोगे फिर। और इस तरह तुम्हारा जो है ना भेल पूड़ी बन जाएगा। भेल में सब डाल देते ना, थोड़ा नींबू भी डाल दो, थोड़ा अचार भी डाल दो, आलू भी डाल दो, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो, सब डाल दो, तो क्या बन जाएंगे फिर, भेल पूड़ी बन जाएंगे। हम सब का मिक्सचर बन जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, अपना स्वयं की आइडेंटिटी खत्म, उसमें खुद का कुछ नहीं रहेगा। फिर सब मिक्स हो गए, तो वैसे ही हो जाएगा। एक ही गुरु नंदन है, एक होना चाहिए गुरु नंदन, सिर्फ एक को फॉलो करो, एक को मानो। अदरवाइज तुम अपने प्रयोजन में दृढ़ नहीं रह पाओगे, तुम उस प्रयोजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे, फिर तुम्हारा प्रयोजन ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम एक टारगेट को लेके ही नहीं चल रहे। तुम्हारे जीवन में अनेक टारगेट हो गए, इनको भी सुन लिए, थोड़ा सा उनकी बात भी सही लग रही है, हाँ हाँ एकदम सही कह रहे हैं, और थोड़ा सा उनको भी सुन लिए तो उनकी बात भी सही लग रही है, हाँ हाँ वो भी सही है। तो ऐसे सही है सही है सही है करते तुम गलत हो जाओगे, है ना। हम जानते हैं, एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे के साथ जा रहा था
गधे को लेके गांव में। तो दोनों सब पैदल पैदल चल रहे थे। कुछ लोग आए, बोले अरे कैसे गधे हो, ये गधा है कि तुम गधे हो? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले बच्चे को पैदल क्यों चला रहे हो, गधा है तो गधे में बिठा दो। बोले हाँ ठीक है। गधे में बच्चे को बिठा दिया। फिर थोड़ी देर आगे गया, बोले कैसे गधे हो, तुम भी क्यों पैदल चल रहे हो, गधा तो है, दोनों बाप बेटे बैठ जाओ गधे के ऊपर। दोनों बैठ गए। हाँ ठीक है, बैठ जाते हैं। फिर थोड़ी आगे चले, कोई मिला, बोलता अरे तुम कैसे गधे हो, बेचारे जानवर के ऊपर दोनों के दोनों बाप बेटे चढ़ के बैठे हो, उसको भी तो आराम दो, वो भी तो जीव है। बोले ठीक है। दोनों उतर गए और गधे को ही गले पे अपने कंधे पे उठा लिया। फिर आगे गए, अरे बोले तुम गधे के गधे ही रहोगे, गधे को कोई सर पे बिठाता है क्या, गधे को नीचे रखो, तुम चलो। अरे तो करे तो करे क्या आदमी, सबकी सुनेगा तो करेगा कुछ भी नहीं है। सबकी सुनेंगे, सबकी सोचेंगे तो हम दूसरे क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे, तो हम क्या सोचेंगे। हमको अपना सोचना है, अपनी बुद्धि, अपनी भक्ति, अपने एक निष्ठ एक गुरु, इसको फॉलो करना है, बस बात खत्म। दूसरे संप्रदाय, दूसरे क्या बोल रहे शास्त्र, हमको पढ़ना भी नहीं, सुनना भी नहीं। सुनेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और पतन हो जाएगा, सिंपल वे में पतन हो जाएगा, पता भी नहीं पड़ेगा, पता भी नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे पतन हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इफेक्ट आता है, मालूम, बहुत बड़ा, पता भी नहीं पड़ता आदमी को। तो यही हाल है, उसको लगता है मैं सही हूँ। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। अगर सच बोलेंगे और उसके बाद उनको लगेगा कि मेरे हिसाब से बातें नहीं हो रही है, तो हम क्या ज्ञान भी उनके हिसाब से देंगे? जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसको छोड़ के वो उनको जो पसंद है वो ज्ञान देंगे? ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था 4 वर्ण और 4 आश्रमों की चर्चा करी थी कि उद्धार कैसे होता है। शास्त्र में 4 वर्ण और 4 आश्रमों का नियम है, उसको फॉलो करते करते व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो जो जो लिखा है, जैसे शूद्र को लिखा है सेवा करना, तो उसको सेवा करना चाहिए। क्षत्रिय को लिखा है कि लड़ाई करे, रक्षा करे, तो क्षत्रिय को ये कार्य करना चाहिए। ब्राह्मण को लिखा है कि ज्ञान का पठन पाठन वेद का करे और यजन याजन करे। तो इस तरह से ब्राह्मण अपने कार्य में लगा रहे, तो जो उसके शास्त्र में, जो उसके वर्ण आश्रम के द्वारा निर्धारित है, उस कर्म को करेगा, तो शास्त्रों के अनुसार उसका जीवन उच्चतम की ओर बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे उसको ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन आना चालू हो जाएगा ज्ञान का, भगवान का। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है 16.23, इसको श्लोक को सबको याद करना है ना। बड़े दिनों बाद कोई श्लोक याद करने को मिल रहा है, राइट? तो साथ में दोहराएंगे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम् आप्नोति न सः सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखां न परां गतिम्। न न सुखं न परां गतिम्। यः शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यह यः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः अवाप्नोति न सः सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। न सुखं न परां गतिम्। यह शास्त्र विधि, बोलिए प्रभु जी। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सः सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्।
न शुकं न अनुवाद। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है ना। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। अब क्या हो रहा है, पिछले श्लोक में बताया, जो शास्त्र को फॉलो करता है, जो काम क्रोध लोभ के बाहर हो जाता है, जो उनको त्याग देता है और अपने जीवन को शास्त्र के अनुसार फॉलो करता है, तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है, पिछले श्लोक में बताया। तो अब यहाँ पे बता रहे उसके विपरीत, जो नहीं फॉलो करता है उसका क्या। तो यहाँ बता रहे यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। जो व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, जैसे जगाई मदाई, वो ढूंढते थे कि शास्त्र में क्या लिखा है जो नहीं करना चाहिए, है ना। ब्राह्मण हत्या करना है, ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहिए, महापाप है लिखा है, तो ढूंढते थे वो लोग, जो है ना, जगाई मदाई और ब्राह्मण की हत्या करते थे। किसी का घर जलाना जो है वो ठीक नहीं है, शास्त्र में लिखा है, तो ढूंढते थे कि किसका घर जलाया जाए। जो लिखा रहता है उसके अपोजिट करते थे, ढूंढते थे, लिस्ट बना के चलते थे, शास्त्र में क्या क्या लिखा है अब उसके विपरीत कार्य करेंगे। तो वही लिखा है यहाँ पे, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य। जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करते हैं, टोटल डाल के एकदम बाहर, वर्तते काम कारतः, ऐसा काम करते हैं जो शास्त्रों के अनुकूल नहीं होता है, और उसको अपने मनमाने ढंग से, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, मजे के लिए, किसी के लिए भी वो ऐसे काम करते हैं। तो क्या होता है, न स सिद्धिम आपनोति, उसके जीवन में कभी भी उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है ना। सिद्धि किसी भी प्रकार से नहीं मिलेगी, और न सुखाम न परम गति, उसको कभी सुख भी नहीं मिलेगा, और उसको कभी परम गति मतलब भगवत धाम की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो शास्त्र को जो फॉलो नहीं करेगा उसको तीन चीजें नहीं मिलेंगी, उसको सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, और ना परम गति मिलेगी। तो ये इसी जीवन की बात चल रही है कि कब की बात चल रही है। क्या शास्त्र फॉलो करने से इसी जीवन में सुख मिलेगा कि अगले जीवन में मिलेगा। क्या शास्त्र को फॉलो करने से इसी जीवन में सिद्धि मिलेगी कि अगले जीवन में सिद्धि मिलेगी। क्या शास्त्र को फॉलो करने से इसी जीवन में पराम गति मिलेगी कि अगले जीवन में पराम गति मिलेगी। क्या कह रहे हैं प्रभु जी, अगर शास्त्रों का अगर अभी पालन करेंगे तो जैसे कभी मतलब इस जन्म में भी हमको धाम की प्राप्ति हो सकती है। अगर धाम की प्राप्ति नहीं हुआ, अगर कुछ त्रुटि हुआ, तो अगले जन्म में भी हमको भक्ति, जैसे बोला गया कि अगले जन्म में भक्ति बढ़ के मिलती है, तो अगले जन्म में भी हमको उसका फायदा होगा। प्रभु जी, शास्त्रों का पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे तो बिल्कुल इसी जीवन में मिल जाएगा, इसी जीवन में सिद्धि मिलेगी, इसी जीवन में सुख मिलेगा, और इसी जीवन में पराम गति मिलेगी, इसी जीवन में मिलेगा। रहते रहते ही वो सुखी हो जाएगा, रहते रहते ही सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध का मतलब क्या है, सिद्धियां मतलब पावर्स आ जाएंगे क्या, ऐसा मैजिकल पावर्स। मैं यहाँ बैठे बैठे घुमा दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा गौतम प्रभु के घर की, यहाँ बैठे बैठे जो है किसी के हृदय की बात सुन लिए, बैठे बैठे जो है ना किसके मन में क्या कपटता चल रही पता पड़ गया। क्या ये है सिद्धि। इन सिद्धियों की बात चल, जो अष्ट सिद्धि बोलते हैं ना, हनुमान जी के लिए अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो वाली अष्ट सिद्धियों की बात चल रही है क्या है। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में पढ़ेंगे सिद्धि का मतलब क्या होता है ना। सिद्धि मतलब जो है यहाँ पे बुद्धि का मतलब है, हृदय की शुद्धता का मतलब है, उसका हृदय निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। और ये सिद्धियां जो होती है ना, ये कभी भी उद्देश्य नहीं होता वैष्णवों का कि मेरे को सिद्धियां मिले, मेरे को पावर्स आ जाए, मैं ये बैठे बैठे कर लूं, यहाँ बैठे बैठे सब चीज मेरे को समझ में आ जाए, है ना, हवा में उड़ जाऊं, अपना वजन कम कर लूं, गायब हो जाऊं। ये सब सिद्धियां हमको चाहिए ही नहीं, किसी को नहीं चाहिए, वैष्णवों को नहीं चाहिए। सिद्धि मतलब हृदय की शुद्धता, हृदय की निर्मलता, बुद्धि, भगवान की भक्ति, इसको कहते हैं सिद्धि। ये मिल जाएगी तो सुख भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो दुखी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की रजा में राजी हो जाएगा। हर चीज में जो प्रभु कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए कर रहे हैं, ये जब जिस दिन सरेंडर की भावना आएगी तो सुखी हो जाएगा।
और परम गति तो मिल ही जाएगी। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति मिल चुकी है। तो इसी जीवन में परम गति मिल जाएगी और फिर अगला जीवन तो भगवान के साथ जाना ही पड़ेगा, जाना ही रहना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ शेष रह जाएगा प्रारब्ध के अनुसार तो उसको भोगना पड़ेगा, लेकिन परम गति तो निश्चित है, फिर वो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो हम ऐसे शास्त्र में हमने बहुत जगह पढ़ा कि क्या क्या शास्त्रों के हिसाब से हमको करना है। तो भगवान ने 12वें अध्याय में बताया, स में प्रिया, मेरे को ये प्रिय है जिनके अंदर ये गुण होते हैं। अभी 15वें अध्याय में हमने पढ़ा, निर्माण मोहा जित संग दोषा, है ना, क्या था, विनिवृत्त शास्त्र काम। विनिवृत्त नहीं, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ऐसा आदमी को मेरा पद मिलता है जो निर्माण मोहा, उसका मोह खत्म है, जित संग दोषा, सारे दोषों को और उसने अपने संग को, सब चीजों को उसने कंट्रोल कर लिया है। अध्यात्म नित्या, नित्य प्रतिदिन अध्यात्म के कार्य में लगता है, पढ़ता है भगवत गीता, क्लास अटेंड करता है, नाम लेता है भगवान का, विग्रह सेवा करता है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, काम से दूर हो चुका है वो, काम का अब उसके अंदर लेश मात्र भी नहीं बचा है ना। द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व से दूर है, लाभ हानि यश अपयश मेरा पराया अच्छा बुरा इन सब से ऊपर है, सुख दुख संग है, सुख और दुख में समान रूप से अपना बर्ताव करता है। ऐसा व्यक्ति पदम अव्ययम, तब गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्ययम, ऐसा आदमी मेरे पद को प्राप्त कर पाता है। तो सब लिखा है, भगवान ने अलग अलग जगह, बहुत जगह लिखा है कि ये जो है ना, ये ज्ञान है। 20 ज्ञान का वर्णन किया है, 13.8 से लेके 12 तक, 8 9 10 11 12, है ना, 5 श्लोकों में ज्ञान क्या है उसकी चर्चा करी है भगवान। तो इस प्रकार जो है ना, भगवान ने बहुत जगह लिखा है क्या क्या कैसे कैसे जीवन में फॉलो करना है, तो हमको उसको फॉलो करना है और अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है। ठीक है। तो तात्पर्य में प्रवेश कर, तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो पालन करना चाहिए, है ना। तो चार बताया भगवान ने, चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुणे कर्म विभाष तस्य कर्तारम अपि माम वृद्धि अकर्तारम अव्ययम। 4:13 में बताया कि मैंने 4 वर्ण और 4 आश्रम का निर्माण किया है, तो उसके अनुसार ही आदमी को काम करना चाहिए। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध तथा लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता तो वह अधम जाना जाता है। मतलब क्या है, मालूम तो है, पढ़ रहे हैं, सुने हैं कि भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, लेकिन नहीं खा रहे। अरे छोड़ो यार, ठीक है, एक ही तो जीवन है, कितना फॉलो कर लेंगे, तो अधम गति को प्राप्त हो जाएगा, है ना। लिखा ही है ना भगवान ने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्तिर उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। 9:26 में बताया, मैं पत्र भी स्वीकार करता हूँ, फल भी, पुष्प भी और जल भी, ये मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान बोल रहे हैं तो भी तुम नहीं दे रहे हो, है ना। और क्या कहा था भगवान ने 3:13 में, यज्ञ अशीनो मुच्यंते सर्व किल विशो भभुजनते ते अगम पापा ये पच्यंते आत्म कारणात। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ बनाता है और खाता है, वो क्या खाता है, पाप खाता है। अगर हम अपने मजे के लिए सिर्फ बनाएंगे और खाएंगे, भगवान को नहीं देंगे, तो क्या करेंगे, पाप खा रहे हैं हम। तो क्लियर लिखा है, सब लिखा है कि अगर आप नहीं खाओगे तो पाप खा रहे हो, आप अगर भगवान को भोग लगा के खाओगे तो धीरे धीरे आप मुक्ति की पद्धति पे मुक्त होते जाओगे और धीरे धीरे पाप से दूर हो जाओगे। तो लिखा है क्लियर। अगर पता है फिर भी नहीं फॉलो कर रहा है ना। वर्णाश्रम में लिखा है क्लियर कट कि एक निष्ठ होना चाहिए पत्नी के प्रति, लेकिन पति बाहर भी हर जगह चक्कर चला रहा है जो कि बहुत कॉमन है। लिखा है सिगरेट दारू नहीं पीना है, फिर भी मजा आता है ना प्रभु जी, बहुत टेंशन होता है, मैं क्या करूं, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। कल भी एक व्यक्ति के पास मैं गया था दोपहर को मिलने, आए सिगरेट ही सिगरेट 4-5 पड़ी हुई है उसके पास। तो क्या करोगे भैया, पैसे वाले लोग हैं, बहुत बड़ा काम है उसका, जमीन का। बहुत टेंशन है, बोले बहुत टेंशन है, इससे मिलो, उसको पैसा दो, ये दो, वकीलों के चक्कर में, कलेक्टर फलेक्टर यूं थे।
मैं क्या बोलूं भाई, ठीक है सुन रहे तो चुपचाप आओ भाई, टेंशन है तो तुम सिगरेट पियो, तुम अपना पतन कर रहे हो, हम क्या कर सकते हैं। मालूम भी है सिगरेट खतरनाक है, दारू खतरनाक है, फिर भी पी रहा है, फिर भी नॉनवेज खा रहा है, क्यों? क्योंकि कंट्रोल ही नहीं, अधम गति को चले जाते हैं, लिखा है ना। तो वह अधम जाना जाता है, वो मानव में नराधम कहलाएंगे। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे। बहुत ही जरूरी है कॉन्शियस हो के अपना जीवन जीना, पद पद पे ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे कर्मों से मेरा उद्धार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ इससे मेरा पतन तो नहीं हो रहा। अगर पतन हो रहा है तो तुरंत त्याग देना चाहिए ऐसे कार्यों को। हर पद पे दिन भर हम खड़े हैं, आंखें खुली हैं, कान खुले हैं, क्या हम बेवकूफ है? भगवान ने बुद्धि क्यों दी है? नशे में बुद्धि अपने आप को डाल के नाली में गिरने के लिए दी है? नहीं, भगवान ने बुद्धि दी है कि समझो क्या सही है क्या गलत है। क्या बिजली की तार में हाथ डाल देंगे क्या? क्या अग्नि में कूद जाएंगे क्या? क्या कुएं में कूद जाएंगे क्या? नहीं, वो तो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो दिखता है उससे तो हमारी सीधा सीधा पतन हो जाएगा। तो ऐसे कार्य क्यों करते हैं जिससे जो है शास्त्र के खिलाफ हो? ऐसे कार्य क्यों करें हम? क्यों ऐसा किसी को जबरदस्ती मारे, किसी का जो है हक चुरा ले, किसी का पैसा अपने पास रख ले चुपचाप झूठ बोल के? क्या वो गलत नहीं है? वो भी गलत है, उनसे बचना चाहिए। छोटे छोटे कार्य ऐसे जीवन भर के जो हम रोज करते हैं, ऐसे छोटे छोटे कार्यों में अपनी आंख खोल के कार्य करें। मैं गलत नहीं करूंगा, किसी का गलती से 1 रुपया भी मेरे पास आ गया है तो उसको मैं जाके दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा ये कर्म का बंधन है, मैं ये ले लूंगा तो मेरे को इसको चुकाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। हम तो देख रहे हैं कि गलती से आ गया उसको पता नहीं है, लेकिन क्या ऊपर वाला नहीं देख रहा? परमात्मा तो बोलते हैं ना, हृदय में मैं बैठा हूँ, उपदृष्टा अनुमंता च, मैं देख रहा हूँ, उपदृष्टा मैं सब चीज देख रहा हूँ, तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो क्या वो बाद में बोलेंगे नहीं, तूने तूने अपना गलती, उसकी गलती आई तो तूने क्यों पैसा रख लिया, तेरे को तो मालूम था ना ये दूसरे का पैसा है, तू क्यों रख लिया अपने पास? तेरे को जब मालूम है दूसरे का है तो उसके पास पहुंचा दो। अगर उसके पास नहीं पहुंचा पा रहे हो तो भगवान के पास पहुंचा दो, मंदिर में दे दो, प्रभु ये गलती से उसका पैसा आ गया है, मैं उसको दे नहीं पा रहा हूँ, आप रख लो, आप अपने हिसाब से उसको दे देना, है ना। ऐसी होता है ना, जैसे किसी सत्संग में गए, किसी बड़े से जुलूस में गए, किसी की गाड़ी की चाबी गिर जाती, पर्स गिर जाता है, कुछ गिर जाता है, ये गिर जाता है, हम उसको दे नहीं सकते तो हम जाके मैनेजमेंट को देते थे, ये रख लो, तुम उसको दे देना, तुम्हारी इच्छा, तो तुम वहां पहुंचा देना। तो मैनेजमेंट खुद ब खुद अनाउंसमेंट करेगी, कहीं से भी पहुंचा देगी। तो वैसी गलती से अगर किसी का पैसा आ गया तो प्रभु को दे दो, प्रभु आप जानो मेरा धन है नहीं, आपने जिससे दिलवाया आप उसी को दिलवा देना, प्रभु दिला देंगे खुद ब खुद, उसको मिल जाएगा। ऐसा होता है कार्य। ठीक है, तो अपने को बचना चाहिए, आंखें खोल के काम करना चाहिए। किंतु यदि वह इतना इस इनका पालन नहीं करता तो उसका अधा पतन हो जाता है। ये नहीं करेगा तो पतन हो जाएगा उसका। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंतोदगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, अच्छा करेंगे हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, हम जीवन में पाप नहीं करेंगे, हम जीवन में कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। अरे वो तो ठीक है, लेकिन भक्ति भी नहीं करेंगे, भगवान को भी साकार रूप में नहीं मानेंगे, भगवान को निराकार मानेंगे। हम ब्रह्म वाले हैं, है ना। ब्रह्म कौन सा है? वो ब्रह्म कौन सा माता जी प्रभु तो लोग हैं जो संप्रदाय। ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी, हम ब्रह्म कुमारी वाले हैं। अरे तो हम तो पढ़े हैं कि ब्रह्म से भी आगे होता है। हमने पढ़ा है ना, भगवान ने बताया था, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म का भी मेरे ऊपर आश्रित रहता है, ब्रह्म भी मैं उसका प्रतिष्ठा हूँ, है ना। 14.27 है मेरे ख्याल से श्लोक, जिसमें भगवान बताते हैं ब्रह्म भी जो है मेरा आश्रय लेके है। तो हम जानते हैं ब्रह्म क्या है, भगवान का तेज है। तेज के आगे भी तो कुछ है, भगवान का स्वरूप है, भगवान स्वयं है, भगवान व्यक्ति के रूप में बैठे हुए हैं। तो वो लोग पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक, वो सिर्फ ब्रह्म तक बैठे हुए। तो क्या मिलेगा उनको? उनको वहीं तक पहुंच पाएंगे, उससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे, सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा फिर। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले, किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान रहा है भगवान है,
लेकिन उनकी सेवा नहीं कर रहा है। मान रहे नहीं, हम मानते हैं कृष्ण है, लेकिन क्या करें, हमारे बिजी बहुत है। हम तो क्या कंपनी में काम करते हैं ना, 12 घंटे काम करते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है ना। हम भगवान मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया, आप लोग करो, अच्छा अच्छा। अरे, अरे तुमने क्या किया? तुम इतना तो समझो कि तुम अपना जीवन व्यर्थ डाल रहे हो। अगर तुम भगवान को मान भी रहे हो और उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारे मानव जीवन का मतलब क्या हुआ? ऐसा जीवन प्राप्त किया और उसको जो है ना, ऐसी कौड़ियों के भाव में जीवन बेच दिया। ऐसी बोलते हैं इसको, बोलते हैं जो है एक छोटा सा जो है पहाका आता है, मैं बोल रहा हूँ कि अनमोल जीवन कौड़ी कौड़ी बोल जाते जाए, ऐसा एक है, मैं बोल रहा हूँ कि इतना मूल्यवान जीवन मिल के भी हमने क्या किया, उसको कौड़ियों के भाव में पूरा बेच दिया। खाली 25-50 हजार रुपए के लिए, लाख रुपए के महीने के लिए आदमी 14-14 घंटे काम कर रहा है, जिससे शरीर का पूरा पतन हो रहा है, समय नष्ट होते जा रहा है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए कभी कार्य नहीं किया। तो क्या मतलब ऐसे जीवन का? बेसिकली अगर मालूम है तो हमको तुरंत भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। अतः मनुष्य को चाहिए वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद के तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है, वह काम के वश में होकर कम कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। तो ये तमोगुण की व्याख्या चल रही है। तमोगुण में व्यक्ति अज्ञान में चला जाता है ना। इसी को स्वेच्छार कहते हैं। यह जानते हुए भी अमुक काम करना चाहिए, फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होता है। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता, वह अपने को न तो शुद्ध बना सकता है, न ही वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको फॉलो करें, शास्त्र को फॉलो करें, है ना। तो एक श्लोक आता है 2.64, 2.64, इसमें कहा गया है कि किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में सामर्थ्य व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो बेसिकली राग और द्वेष को कंट्रोल करना है, हमारे को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और जितना जितना इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, उतनी उतनी भगवान की कृपा मिलेगी और हमको सिद्धियां प्राप्त होती चली जाएंगी, मतलब हमारा हृदय शुद्ध होते चला जाएगा। तो जीवन में हमारे बहुत से नियम कानून बताए गए हैं। वैष्णव अपराध नहीं करना है, जो कि 26 वैष्णव अपराधों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम 5.18.12 में, है ना। 10 नाम अपराधों का वर्णन है हमारे शास्त्रों में, जो हम डेली रिपीट करते हैं, उनको नहीं करना है। वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करना है। जो कर्तव्य भगवान ने हमको दिया है, जिस भी शरीर में बैठे हैं, जिस भी रिलेशन में हैं, उन रिलेशनों को पूर्ण रूप से आपको निभाना है। ऐसा नहीं करना है, अरे मेरे पुत्र मेरी बात नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनूंगा, है, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते, मैं भी नहीं सुनूंगा। अरे वो नहीं सुनते, तुम तो सुनो, तुम तो सीखो, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम तो करो, तुम्हारा जो धर्म है तुम चुपचाप करो बस। सामने वाला अपना धर्म करे ना करे, क्योंकि सबकी यात्रा अपनी अपनी है। हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, दूसरे के कर्म दूसरे के साथ जाएंगे, चाहे वो क्यों ना हमारे माता पिता हो, चाहे क्यों ना हमारे भाई बहन हो, चाहे क्यों ना हमारे पुत्र पुत्री हो। नई बात मान रहे, तुम अपना कर्तव्य करो, ठीक है भाई, अब उनके भाग्य में नहीं था, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं सुन रहे, नहीं सुनेंगे, लेकिन तुम अपना कर्तव्य करो, भले वो शास्त्र के अगेंस्ट क्यों ना चले जाए। लोग बोलते हैं अरे उन्होंने ऐसे किया मेरे साथ, मैं क्यों ना करूं, मैं चुप बैठूंगा क्या, मैं क्यों नहीं, मैं बताऊंगा ना मैं कौन हूं, हमको क्या समझ के बैठा है तू। तो वो एक गलत कर रहा है तो हम उसके पीछे पीछे 4 गलत कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना है, बचना है हमको इन सब चीजों से, आंख खोल के करना है। स्वधर्म और परोधर्म, इसका अंतर समझना है। स्वधर्म क्या है, परोधर्म क्या है ना। तो ये आप श्लोक पढ़ लेंगे 5.18.12, जिसमें वैष्णव, हाँ यही वाला, रात गवाई सोए कर दिवस गवाए खाए, हीरा क्या है, यही मैं बोल रहा था। हाँ, रात गवाई सोए कर दिवस गवाए खाए,
हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। कौड़ियों के भाव में हीरे जैसा अनमोल जन्म गंवा दिया। कौड़ियों के भाव मतलब क्या लेना क्या देना, छोटी छोटी बातों पे पूरा जीवन लगा रहे हैं। इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, है मेरे को ये बोल दिया, वो बोल दिया। रात चली गई सोते सोते, दिन भर चला गया खाते खाते, पूरा जीवन निकल गया निंदा करते करते। क्या किया जीवन में? भक्ति नहीं करी तो जीवन का तो कोई उद्देश्य ही प्राप्त नहीं हुआ हमारे। यस, अनिल प्रभु का हैंड रेज है, कहिए अनिल प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। ये प्रभु हरे कृष्ण एंड दंडवत प्रणाम प्रभु आपको। और काफी अच्छा लग रहा है, आज की जो संख्या है भगवत गीता की 40 क्रॉस कर गई थी, अभी 39 है। मैं चाहता हूँ ऐसे ही 40-50 आगे बढ़े। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे कि हम भौतिक संसार में कभी भी जाते हैं ना, मार्केट या फिर घूमने कहीं भी, तो कभी कभी ना किसी का पैसा गिरा रहता है, 100 का नोट, 50 का नोट, 500 का नोट। तो वो जब नोट मिलता है तो उसको हमको क्या करना है प्रभु जी? उसको उठाना चाहिए कि उठा के मतलब क्या करना चाहिए उसका? क्योंकि मेरे साथ ऐसा होते रहता है, मैं ट्रेवलिंग में जा रहा हूँ ना, तो लक्ष्मी जी की कृपा मैंने बरसती अभी रहती वही तो बताया, जैसे कुछ मिल गया किसी का पैसा, तो वो बेसिकली हमारा नहीं, वो कृष्ण का है। क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत, ये पूरा जगत किसका है? कृष्ण का है, हमारा तो है नहीं। तो जो मिला है हमारे को, वो किसका मिला है? कृष्ण का मिला है। लगा दो कृष्ण की सेवा में, और क्या दे दो मंदिर में जाके, हिज ग्रेस तमाल प्रभु के हाथ में, प्रभु जी भगवान का पैसा मिला है, भगवान की सेवा में आप लगा दो, उनको जाके दे दो, और बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं देखता हूँ कई सरकारी विभाग में होते हैं या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना धन आ जाता है, जबरदस्ती लोग छोड़ जाते हैं, प्रभु रखो रखो रखो, ये आप रखो, मतलब ऊपर ऊपर का पैसा, मेरा ये काम कर देना, मेरा ये काम कर देना, मजबूरी हो जाती है लेना, तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन ये सोच के स्वीकार करना चाहिए कि इसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, तो आपका धन वो शुद्ध रह पाएगा। नहीं तो आपके जीवन में पाप प्रवेश कर जाएगा। पाप से बचना है तो ऐसे धन को भगवान की भक्ति में लगा देना चाहिए, बिल्कुल लगा है। देना चाहिए। या बल्कि फिर प्रभु जी ये भी बल्कि हो सकता मैं, है। एक मिनट है, इसमें मैं बहुत अच्छा कहना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी पोस्ट में है, सरकारी बड़ी पोस्ट है, जैसे कोई एसडीएम है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, जो उसके पास ऐसे धन बहुत आता है, लाखों की संख्या में धन आ रहा है उसके पास, कि जो है लोग दे के ही चले जाते, क्या करेगा, काम भी करना है, धन भी लेना है, तो ऐसे धन को उसको तत्काल भगवान के मंदिर में लगा देना चाहिए, भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। उसका 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखना चाहिए। और ऐसा करने से उसको बहुत कृपा मिलेगी, बहुत कृपा, कृष्ण की असीम कृपा मिलेगी। ये इसका ही है, और क्या कह रहे हैं। हाँ प्रभु जी मैं ये बोला था, जैसे कि अब यहाँ तो खैर इस्कॉन का बेस है, सेंटर है, तो अपन दे सकते हैं प्रभु जी को। और जैसे कभी गांव में गए तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो उसको डायरेक्ट मंदिर के जो दान पेटी उसमें अपन डाल सकते हैं ना प्रभु, दान देखो पेटी में। ये है कि मंदिर की दान पेटी में डालोगे तो वो मंदिर कैसा है, उसका पुजारी किस यूज में कर रहा है, उसका जी। सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, पता लगा वो निकाल के गुटखा खा रहा है, तो, हम्म। तो क्या करोगे भाई, यही सही है। प्रॉब्लम है। राइट राइट। अगर ये क्लियर है कि वो भगवान की सेवा में लगाएगा तो दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रश्न तो किसी का ही नहीं है आज। ठीक है, तो तो बहुत, मेरा है, लेकिन कल पूछो मैं। क्या कह रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी मेरा एक सवाल है, तो मैं कल पूछूं, टाइम हो गया अभी। सवाल पूछ लो ताकि दूसरों को भी सोचने का मौका मिले कल तक। प्रभु जी जैसे कि कई बार ऐसे होता है ना प्रभु जी की शास्त्रों के मतलब हम तो पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ डेली त्रुटि हो जाता है, चाहे जीव हत्या हो, चाहे कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे हमारे कुछ कर्तव्य भी हो गया, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, बहुत सारे ऐसी चीजें प्रभु जी त्रुटि पूर्वक होता है, मतलब एकदम पूर्ण तो नहीं हो पाता कभी कभी। तो उसका मतलब सॉल्यूशन क्या है प्रभु जी? सिर्फ मतलब नाम ही जप करके प्रभु से मतलब क्षमा मांगे, या मतलब क्या कर सकते हैं प्रभु जी उसके लिए? जैसे कई बार ऐसा होता है हम्म। कुछ गलतियां कर दिए, तो ऐसा है कि हम भगवान के सामने क्षमा मांग लेते हैं, वैष्णव मतलब मन में ऐसा, गुरु से वैष्णव के प्रति अगर कुछ भी हुआ होगा तो हम क्षमा मांग लेते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रभु जी, मतलब ना चाहते हुए भी कभी कभी किसी के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कोई वैष्णव है कुछ भी, तो कई बार हो सकता है कि हम अज्ञानता वजह से होता है कि हमको लगता है कि सही है, लेकिन वो हो सकता है अपराध हो, या हमें नहीं बोलना चाहिए। तो प्रभु जी उसको हम कैसे क्षमा कर सकते हैं, मतलब भगवान से कैसे प्रे कर सकते हैं कि भगवान कुछ भी गलतियां हो
तो हमें मतलब क्षमा करे, ताकि हम शुरुआत अच्छे से और कर सके कुछ चीजों का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि ये होता ही है, सबके साथ होता ही है। क्योंकि हम इतने बुद्धिमान तो हैं नहीं कि एकदम बच के चलेंगे, अपराध होगा नहीं। कहीं ना कहीं शास्त्रों के विरुद्ध, कहीं ना कहीं वैष्णवों के विरुद्ध, कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है मुंह से। कभी निंदा हो जाती, कभी कुछ अज्ञानतावश किसी से किसी जीव हत्या हो गई, कभी कुछ हो गया। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, तो इसका उत्तर कल देना है सबको अपने अपने विवेक के अनुसार। और कल ये श्लोक को याद भी करना है। तो कल हम इसका आंसर भी देंगे, चर्चा भी करेंगे। और कल एक लास्ट श्लोक है, इसलिए चर्चा का विषय कल रहेगा। चर्चा करेंगे एक दूसरों के साथ, कहीं पे भी क्या शास्त्र, क्या जीवन, कैसा करना चाहिए। ठीक है, तो अपने अपने संशय कल लेके रहिए और चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे हम क्लास को क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बोलो। अच्छा, हरे कृष्णा हरे अच्छा कृष्णा ये इसको बोल रही हूँ। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, राम राम हरे राम, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे श्री भक्त वृंद की जय जय। जगत गुरु जगत श्री गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई गौर निताई प्रेमानंदे। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरि हरि बोल। हरे हरे हरि 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 बोल। बोल। सत्यम प्रभु। हरि हरि। माधवाचार्य प्रभु की श्री जय जय। कमाल प्रभु की जय। प्रशांत मुकुंद प्रभु की जय। जय। जय।